आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जी आपको हर चीज़ गंदी गंदी दिखाई देगी, जी जी पति भी गंदा दिखाई देगा, जी सब कुछ गंदा। दिन भर हाथ धोते रहो, नहाते रहो, जी दिन भर घर साफ करते रहो, जी और हर वस्तु छूने में गंदी जी और गंदा गंदा। जी इस बीमारी में क्या होता है, मानसिक बीमारी है। जी जैसे गंदे गंदे आपको सपने आते हैं, जी हैं खूब हाँ आते हैं गंदा गंदा आपके साथ होता है, जी ये सब चीज़ें गंदगी है। जी तो सब चली जाएगी, तो एक ही दिन में अच्छे हो जाएंगे। जी दवा रोज आप भी देखते हैं एक ही दिन में अच्छे हो जाते हैं। कभी कोई मार के भी हमको भाग जाता है। तमाम चीज़ें हैं बेटा, हम गिनाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं आपको। हाँ जी आपको रोमेटिक अर्थराइटिस है, जी ठीक है, जोड़ जोड़ जी हैं पूरे जी पूरे शरीर में। डिप्रेशन है, जी जैसे जैसे आप खड़े रहे तो आपको चल दिखाई देंगे, जी चला गया अभी निकल गया, हाँ रहते हो नहीं कभी कभी आप, जी है ना। जी ये सब है, मानसिक रोग है। जी तो जब आप वैदिक नियम पालन करते हो, पितृ मुक्ति होती है, तो आप अच्छे होते हो। तो आपका डिप्रेशन भी चला जाएगा एक ही दिन में, जी एंजाइटी डिसऑर्डर भी आपका चला जाएगा एक ही दिन में। जो आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, जी आते हैं, जी हत्या ख्याल भी आ जाते हैं, जी ये चले जाएंगे। जी जो हीन भावना है, कॉम्प्लेक्स आपको, वो भी आपका चला जाएगा। जो घुटने की प्रॉब्लम है, जी एकदम अच्छे हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, जी कमर की प्रॉब्लम है, एकदम अच्छे हो जाओगे। कोई कष्ट नहीं बचेगा, सब एक ही दिन में तो खत्म हो जाता है। रोज देखते हो आप यहाँ, जी एक दिन में खत्म हो जाता है। मेरे केवल आप एक दिन में पूजा अपनी करके आते हो, जो दरबार के नियम पालन करते हो, और अच्छे, जी उसमें कौन सा मेरे काम। हस्बैंड का भी घुटना में बहुत दर्द रहता सब है। एक ही दिन में सब अच्छे होंगे, पूरा परिवार एक साथ अब अच्छे होते हो। बेटी को भी गुरुदेव जी ना तलाक हो गया है, लड़का बेटा, छोड़ दिया है। देखो बेटा, ठीक यही बेटी की है, जी उसकी भी यही समस्या है, तो कैसे होगा। स्मृतियां हैं, उसको डिप्रेशन बहुत है तुम्हारी बेटी को, जी माइग्रेन का भी एंजाइटी है प्रॉब्लम- उसको, डिप्रेशन है उसको, भी सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। उसको भी कष्ट बहुत है। फोटो है उसकी, जी निकालिए तो हम बता दें क्या क्या कष्ट फोटो है। दीजिएगा सुप्रिया का। जी बहुत कष्ट में आज अरे 15 आप साल फोटो से- दिखाओ तो हम बता दें क्या क्या कष्ट फोटो है। लेके आइएगा वहाँ से। ना फोटो तो आंख बंद करके देखो उसको, आंखें बंद करो। फोटो है दे रहे हैं गुरु अरे आंखें बंद करके देखो, ऐसे ही बता दें। ओम। इसको नींद नहीं आती, पूरे शरीर में जगह जगह पेन है, और गंदे गंदे सेंसेशन होते हैं प्राइवेट पार्ट में उसको, जी गुरुदेव जी और इसको भी खूब गंदे स्वप्न आते हैं, जी और इसको भी एंजाइटी बहुत है इसको। ओम। और भय हमेशा बना रहता है, भय इसको बहुत रहता है। ओम। और इसका जेंडर चेंज हो रहा है, स्त्री से पुरुष यौन की ओर गई, इसलिए शादी की कभी। ओम ओम। पुरुषों के प्रति हमेशा नफरत की भावना उसके अंदर रहती है, जी नहीं रहती। जी हाँ। और उसके छाती में खिंचाव होते हैं, चेस्ट पे। जी यूरिन इन्फेक्शन उसको, किसको गुरु जी। बिटिया को ओ यूटीआई है, अच्छा जी यूरिन इन्फेक्शन। आँख खोलो, ऐसे बहुत समस्याएं हम लिखते ही रहेंगे। उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, उसके अपने बॉडी के जो सेल्स हैं जी उसको उल्टा खाते रहते हैं, इसलिए कमजोरी बहुत फील करती है वो। जी उसको कमजोरी रहती है, जी तो जी कमजोरी बहुत फील करती, क्योंकि खून नहीं बनता उसका। हाँ जी ऑटो इम्यून में क्या होता है, आपका ही जो सेल्स है, बॉडी का सेल्स उसका बदल लेता है, और फिर आपके ही सेल्स को उल्टा खाता है। जी ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज कम से कम 50 से 60 प्रकार की हैं, जी ठीक है। उनमें से रोमेटिक आर्थराइटिस भी है, उनमें से एप्लास्टिक एनीमिया भी है। बहुत खतरनाक खतरनाक सब रोग हैं जी जो उसको भी हैं। तो सब लोग एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छे कर दीजिए गुरुदेव। बहुत खुश आपका रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहो। दरबार के अपना जो भी नियम हो सके पालन करना, अच्छे हो जाओ। जब पितृ मुक्ति होगी, पितृ स्मृतियाँ जाएंगी, अपने आप अच्छी होगी। ये सब स्मृतियाँ हैं गंदी गंदी, जहाँ स्मृति गई आप अच्छे रोड पे भी चलते हैं ना बस हमको गंदे अच्छे हो लगे। जाओ, केवल खुश। लगता है कि नॉनवेज से बहुत नफरत है, केवल सब जगह नॉनवेज दिखाई। कोई बात नहीं, खुश रहो।
प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बस गुरुजी, मुझे मेरी पत्नी की मतलब तबीयत सही नहीं रहती उनकी, क्या हो गया? काफी समय, वो डिप्रेशन है। कैंसर? बेटा सुनो, नहीं बात सुनो। जी, तुम्हारे यहाँ कैंसर की स्मृतियाँ हैं? ऐसा तो नहीं है, उनको बस डिप्रेशन बहुत सुन ज्यादा लो पहले। रहता है। जी जी ऐसा तो नहीं होता है जी। जो दरबार देखते नहीं, हैं। जैसा मैंने महसूस किया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ मैं। भयंकर इन्फेक्शन है उसको, जी जबरदस्त। और बाकी मानसिक, उसको यूट्रस में प्रॉब्लम तो है पत्नी को। जी एंजाइटी बहुत फील करती है, जी गुरुजी। वो भी गंदे गंदे खूब स्वप्न देखती है। जी गुरुजी, बस उनको यही डर रहता है कि मैं एक उनका मिनट, साथ। मैं जी मैं भी बता रहा हूँ, आगे चलने दो, अभी तो शुरुआत है। जी गुरु उनका दाहिना जो अंग है राइट साइड का, जी पैरालाइजेशन की स्मृतियाँ, कमज़ोर हो गया है राइट साइड। और आरे है उनको, रोमेटिक आर्थराइटिस, जॉइंट पेन है सारे। जी स्पाइन उनकी कर्व हो रही, और जो हिप जॉइंट है जी ये भी इनको बहुत कष्ट हो रहे हैं, जी गुरु ये वाले बहुत। और फ्रोजन शोल्डर है, पूरे हाथ ऊपर नहीं उठते हैं, नहीं गुरु, उठना बैठना कष्टकारी है उनका बहुत। नहीं गुरुजी, उनका यही है कि वो काम काज सब छोड़ चुके हैं एक तरह से, घर का, क्या? घर का कोई काम काज नहीं करते हैं, और सोते हम क्या रहते हैं। बता रहे हैं, जी, कथा कर रहे हैं यार। वही वही बात आ रहा हूँ गुरुजी, मैं अपनी इसी बात। काबिल बच्ची भी है, वो तो बता जी। रहे हैं। अच्छे हो जाओगे, बढ़िया एक हो, बार खुश। और हम क्या बता रहे हैं, भूसा मिला रहे हैं कि किसी काम की नहीं बची। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब आप लोग देख रहे हो, इतनी दूर से बात होती है, कोई हमारे पैर नहीं छू सकता है यहाँ, सर मुझे मना है सभी को, कोई पैर नहीं छुएगा। इतनी दूर बात होती है, वहाँ बैठ के ट्रीटमेंट होता है, वहाँ लोग रहते हैं, यहाँ फिर भी नज़दीक है, वहाँ तो बहुत दूर रहते हैं। तो 25-30 फीट दूर अनटच है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी को, कोई एक आदमी हाथ उठा के बताए, कोई यहाँ जादू टोना टुटका होता है? होता है? नहीं सर, कुछ देखे आप लोग कभी होते हुए? नहीं। अनटच, सब अनटच। लेकिन अब क्या है कि इतनी दूर हम तो केबिन से बाहर ही नहीं निकलते, इसी में रहते। किससे क्या? अभी देखो तो आपने लड़का खड़ा था, वो अभी वहाँ से गाड़ी बक रहा था, अभी यहाँ घुस जाता है मारपीट। अब इसको पकड़ा नहीं जाएगा। कोई बच्चा आवेश में पागल, यहाँ रोज़ 10-5 पागल ठीक होते हैं। कभी आप लोग सुबह आओ, सबको निमंत्रण है, सबको निमंत्रण है। कभी एक दिन पूरा टाइम दो दरबार में, और देखो कैसे कैसे केस जो डॉक्टर के मारे हुए हैं, डॉक्टर ने कह दिया घर जाओ, कुछ नहीं सकता, मर जाओ, वो यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, अनटच, बिना छुए। हाँ, तो एक ये व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था बने तो आदमी ठीक है, अव्यवस्था वही रोग है। तो यहाँ क्या है कि जितने लोग आते हैं बड़ी उम्मीद से, आशा से आते हैं। यहाँ रोज़ 10-5 पागल लोग रोज़ ठीक होते हैं नियम से। अब वो पागल यहाँ पर गाली बकरा, कोई कुछ कर, यहाँ तो भक्त है, जरा कुछ बोल दो पीट दे उसको। भक्त लोग आपसे कितने लड़ते हैं रोज़। आप उधर भी चले जाओ, और माँ के उधर हो रहे होंगे, चल है ना। हाँ, तो अभी आप देखोगे, अभी आप दिखाएंगे भी, आपको सब सारा दिखाएंगे अभी सिस्टम। ये एक वैदिक प्रक्रिया है, एकदम वैदिक। और कुछ चीज़ों को हजम नहीं होती आदमी को कुछ। आप पूरा प्रकरण देखिए, एकदम प्री प्लान दिखेगा, जैसे कोई प्री प्लान करके कोई काम किया जा रहा है ना। बात अभी करते हैं, जरा देखो भी क्या हो रहा है, पहले देखने लायक है। अभी तो वो लोग हैं जो पहली बार आए हैं। एक वो प्रक्रिया है जो सुबह गुजर चुकी है, जो आदमी एक ही दिन में आता है, अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और शाम को ठीक होकर चला जाता है पूरी तरह। वो उसका पूरा परिवार तड़पते हुए आते हैं, गिरते पड़ते आते हैं, एक दिन ठीक होकर चले जाते हैं। ये दरबार की शक्ति है, प्रतिदिन यही है, पर डे। तो इतनी बड़ी विधि पूरे धरती में कहीं नहीं है। हम आपका नोट का नंबर बता दें, हम आपका कागज़ ये कर दें, वो तो अरे भाई, इससे आदमी कोई भला नहीं हो रहा। 100 आदमी लाओ, बीमार हैं, उसको खड़ा करो,
अगर वो ठीक हो जाए 2 मिनट में तो समझो कि शक्ति है, और वो न ठीक हो तो समझ लो कोई शक्ति वक्ति नहीं है। और बिना छुए, बगैर कोई जादू टोना टोटका किए अगर ठीक हो जाए आदमी, तो उससे सुंदर क्या है? एक वैदिक प्रक्रिया का पालन करना, हवन करके आए, रुद्राभिषेक किए, महामृत्युंजय अपना किया, जो क्या बोलते हैं हवन हुए, श्री 10 महाविद्या के हवन हुए, और आपके कम से कम 60-70 रुद्राभिषेक रोज होते हैं। कम से कम नहीं तो 250 हवन रोज होता होगा। देखो जा कैसे लोग कर रहे हैं। तो कोई है तो कुछ तो, देश से विदेश से लोग यहाँ पड़े हुए हैं, अंग्रेजों को पूरे पूरे दल आते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं महीनों, और अपना सब प्रक्रिया पूरी करके जाते हैं। मुस्लिम भाई आते हैं, हवन करते हैं, महिलाएं बुर्का पहन के हवन करती हैं, और यहाँ पुरुष लोग आते हैं, मुस्लिम भी दीक्षा लेके जा रहे हैं। तो कुछ तो होगा शक्ति, तब तो दीक्षा ले रहा है कोई हिंदू दरबार में आके। तो हजम नहीं है ना कुछ चीज़ें आदमी को, तो क्या करो। यहाँ तो सवेरे से रात यही बीत जाती है, सुबह इतने ही काम है, ऊपर से उतरे, इधर बैठ जाओ, यहाँ छूटो, ऊपर चले जाओ, दूसरा कोई काम ही नहीं। महीनों कहीं जा ही नहीं पाते, क्या करें। हाँ बेटा। ओम। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ बताइए गुरुदेव, मैं फौज में हूँ, 17 साल नौकरी ठीक से किया था बेटा। 18वें साल में मेरा नवंबर दिसंबर में मेडिकल हुआ, ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा आपको। ओम। और बहुत हाइपर हो तुम, गुस्सा तुम्हारा नाक पे रखा रहता है, एकदम नाक पे गुस्सा, इसीलिए तुम्हारे सब काम खराब होते हैं। जी गुरुजी। ओम ओम। याददाश्त आपकी जा रही है धीरे धीरे। जी गुरुजी। आत्महत्या करने के विचार आते हैं कोई। जी गुरुजी। नाभि से नीचे धीरे धीरे सुन्न हो रहे हो, नाभि से नीचे सुन्न बना रहा है, कमजोरी आ रही है। जी गुरुजी। गुदा द्वार में तुम्हारा इन्फेक्शन होता है, गुदा द्वार में इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। खूब एंजाइटी है बेटा, और असफलता बहुत आपके जीवन में आ गई है। हैं? जी गुरुजी। कुछ कर नहीं पा रहे हो चाह के भी, कुछ नहीं कर बुद्धि पूरा जड़ जाती है, आपकी बुद्धि सुन्न हो जाती है, जकड़ी हुई सी है ना। कोई अभी हमारी आधी बात समझ में आ रही है तुम्हें, और आधी नहीं समझ में आ रही है ऐसा? आंखें बंद करो। ओम शिव। बुद्धि खोल दी जाए इसकी, बंधी हुई सब तार खोल दिए जाए, बंधे हुए सब। बैलेंस। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है गुरुजी। अब हल्के लगे? हाँ सर। अभी खुल गया तुम्हारा सब, बिल्कुल एकदम से खुल गया। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब आप समझ में आ रही पूरी बात? गुरुजी। पूरे होश में हो? जी गुरुजी। ठीक, बिल्कुल करो अपने आप, ईश्वर जुलो, अच्छा काम करो, बढ़िया हो जाओ, खुद स्वस्थ रहो, खुश रहो। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हाँ जी गुरुजी, मैं पठानकोट से आई हूँ, पंजाब से। अच्छा जी। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। किसके लिए आप आए मैं खुद बड़ी बीमार रहने लगी, हैं? खुद बहुत बीमार रहने लग पड़ी, अपने लिए आप आए? और अपने बेटे के लिए। एक की बात करिए। मैं बहुत बीमार रहने लग पड़ी आपने हूँ। लिया? हाँ हाँ ठीक। जी। आपको भी ब्रेन डिसऑर्डर, आपको रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया बेटा, आरे बहुत फैल गया बॉडी में, जॉइंट पेन, हाँ जी। और दर्द पूरे शरीर में है। हाँ। कोई जगह आपकी बाकी नहीं जहाँ आपके दर्द पेट में दर्द रहता नहीं है, मुझे। सब जगह बेटा, सभी दर्द ही हाँ जी। दर्द है पूरी बॉडी में। ओम। आपको दुख इस बात का हमेशा रहता है हाँ जी। कि हम जो काम करते हैं सम्मान के लिए करते हैं, लेकिन वो सम्मान आपको मिल नहीं पाता, है ना? बिल्कुल सही बात है। ये आपको बहुत फील होता है, और इस बात का दुख हमेशा बना रहता है कि हम ये करते हैं कि इसलिए कि हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन उल्टा ही हो रहा है वहाँ, उल्टा ही हो रहा है। है ना? ये आपको बहुत दुख है।
और आपका जो बेटा है हाँ जी, वो बेटा डिप्रेशन में चला गया है, हाँ जी, उसको एंजाइटी है हाँ जी, और कॉम्प्लेक्स है, उसकी हीन भावना बहुत उसके अंदर, हाँ, अपने को छोटा समझता है दूसरों के आगे, हाँ, हिचक पैदा है उसके अंदर हो जाती हाँ, है हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसके अंदर आ गई दिक्कत, मैं उसकी फोटो लाई हूँ। अपनी बात वो ठीक से रख नहीं पाता है, हाँ, बिल्कुल सही बात। सामने वाले के हाँ सामने जी, हाँ जी, वो रख नहीं पाता है, रख नहीं ये पाता उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी। ओम। और उसकी शादी की थी तो बहू भी और चली गई है। अपने कष्टों को बहुत छुपाता है बच्चा, हाँ, उसकी आदत है हाँ, कष्टों को छिपाने की, हाँ जी। है ना। और नशा भी करता है वो। एडिक्शन। और उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है, जब हाँ। तक वो सक्सेस नहीं हो जाएगा हाँ, तब तक आगे कुछ भी नहीं करेगा वो। हाँ। वो कभी किसी के साथ भी, जैसे पापा के साथ उनका बिजनेस है टिम्बर का, वो उनके पास बैठता ही नहीं वो है। नहीं करेगा, वो सोचता मैं स्वयं सक्सेस हो जाऊंगा जब, हाँ, तब सब करूंगा ये, हाँ, तब सब करूँगा। नहीं तो नहीं करूंगा मैं। ऐसा उसने अंदर अपने बिठा लिया है। तो सब अच्छे हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? ये सब स्मृतियां हैं गंदी, बेटी एक आई ही थी दिन में सब मेरी, अच्छे हो जाएंगे। बेटी भी आई थी मेरी मेरे साथ। वो मेरे को छोड़ के चली गई जहाँ से। अच्छा ठीक है, चलो बेटी को देखो आंख बंद करके। ओम, ये फोटो नीचे रख दीजिए, नीचे रख दे फोटो। अब बेटी को देखें। हाँ विकास, हाँ विकास आ जाओ बेटा। खुश हो? ठीक हो गया, तभी 2 मिनट में बैठो वहाँ। हाँ वहीं बैठो, सब लोग हैं ना, बैठो आते हैं। हाँ देखो, आँख खोलिए। आपकी बेटी केवल कामयाब नहीं हो पा रही है, हाँ, आधी बेहोशी में रहती है वो, हाँ। अर्ध बेहोशी में, और उसको ये लगता है कि हम ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। ये है बस। हाँ, लेकिन उसको और बहुत उसकी प्रॉब्लम है, हाँ, उसको नाभि में से ना पस निकल रही थी, उसको तो बहुत वो उसको बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बच्ची को, क्योंकि सारी स्मृतियाँ होल्ड कर रखा मेधस को। उसको हम बता रहे क्या क्या होता है। हाँ, उसको अपने अंगों में हाँ, सेंसेशन होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में, ठीक उसको है। लगता है कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है। उसको बच्ची है, क्या समझती कुछ नहीं, ठीक। लेकिन ये उसको बहुत होती है ठीक है। सेंसेशन। और तो हम गंदा गंदा होता है, गंदे गंदे सपने, गंदा गंदा सब, लेकिन बच्ची क्या करती है, स्वप्न देख के भूल जाती है। ठीक है। ठीक इतनी बात है। हाँ, तो सब अच्छे हो जाओगे, ठीक। दिक्कत क्या है? हाँ। एक ही बार में अच्छे हो जाओ। पति भी बीमार रहते हैं, उनको भी दिल्ली से अपोलो से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, हाँ वो भी बीमार है। है। पति भी बीमार है मेरे। आपके यहाँ हार्ट पेशेंट भी हैं, किसको हार्ट की बीमारी है, किसको हृदय की समस्या है, किसको दिक्कत होती है? हार्ट की मेरी सिस्टर को है। चलो अच्छे हो जाए, खुश रहिए। गुरुदेव मुझे बताओ। गुरुदेव मैं आपको एक बात ये बोलना चाहती हूँ, मेरा मोबाइल गुम गया यहाँ, प्लीज अनाउंस करवा दो। अनाउंस मैं करा घर दीजिए कैसे भैया, जाऊंगी? करा दो भैया अनाउंस। इनका मोबाइल 10 नंबर काउंटर पहुंच जाता है, जिसका कुछ खोता पाता है। यहाँ तो लोग इतने नोट जाके जमा कर देते हैं, सोना चांदी जमा कर देते हैं। आप वहाँ पूछ लीजिए 10 नंबर काउंटर पे। हरी है। सत सत नमन गुरु चरणों में। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। परम पूज्य, मैं आज मात्र धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ। खुश रहिए। आपने पाताल से निकाल के मुझे आसमान में पहुंचा दिया। मैं दरबार से आज से नहीं, बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। दरबार के बहुत आयाम देखे हैं, बहुत लोगों का भला करते हुए देखा है, सबको प्रकाशित और कष्ट मुक्त कर किया है, लेकिन कहीं कहीं बड़ी पीड़ा हो जाती है प्रभु। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे, मैं तो यही कहूँगा कि दया के पात्र जो आते हैं, मैं उनको अज्ञानी भी नहीं कह सकता, क्योंकि होश में नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा। लेकिन वो दरबार के विरुद्ध किस नशे है कि समाज में और ही बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ज्ञानी की श्रेणी में मेरे जैसा व्यक्ति तो नहीं रख सकता है, लेकिन वो प्रश्न दर प्रश्न करके
हमारे जैसे लोगों को पागल बनाने की स्थिति में पहुंचा देते हैं। समाज है, मेरा विनम्र देखिए, निवेदन समाज में है हर प्रकार के लोग हैं कि और ऐसे हम लोगों को सहानुभूति रखनी, इतनी बात है। कुछ समाधान दें उनको भी। गरीब है वो मानसिक रूप से, क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बस एक समाधान देने की कृपा करें प्रभु, यही। बाकी सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा होने के लिए है यहाँ दरबार में। और देखिए, जब आदमी अच्छी राह पे चलता है, यहाँ सब कुछ खुलेआम है, एकदम खुलेआम। जी देखते हो आप, जी ये धरती में पहला दरबार होगा जो टैक्स पेयर दरबार है। जी यानी आप अगर धागा ही बांधते हो यहाँ पे, उस धागे का भी टैक्स दिया जाता है। ये पहला दरबार है धरती पे, पहला दरबार। फूल की टोकरी आती है अंदर, उसका भी लगा हुआ है वो टैग। देखते हैं क्या लगा है, बार कोड लगा है। अगर धागा भी दिया जाता है किसी को, उस पर ही बार कोडिंग है। कोई बाहर आदमी आता तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है नंबर 1 में। नंबर 1 में पैसे वहाँ जमा होते हैं, नंबर 1 में सामान खरीद सकता है। अगर वहाँ काउंटर पे उसने कार्ड, जो RFID कार्ड बनता है, डिटेल होती है, अगर नहीं है तो कोई सामान नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर चीज़ नंबर 1 में हमें डिटेल में है। ये दरबार एक बड़ा टैक्स पेयर दरबार है, ठीक है। और जितना टैक्स हम देते हैं यहाँ, दरबार देता है, मतलब कोई धरती में नहीं देता, कोई आश्रम वाश्रम, सब खा जाते हैं, सबकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ बताया ना, इतनी छोटी बात बता दी कि धागा उस तक पे, अभी आप मंगा लीजिए, बार कोड देखो लगा होगा धागे उस पर, कोई फ़ोन करो कि मंगाओ, वो मंगाई, बंधन मंगा लो, सब में बार कोडिंग होगी। एक एक चीज़ बार कोडिंग है, एक एक पाई का टैक्स है, आने पाई का टैक्स है, किसी का भय नहीं। देखिए, है अच्छा, देखो भक्त लोग क्या लगा है, बार कोडिंग। क्या है इसमें? धागा। इसका भी टैक्स, इसका भी टैक्स दे रहे हैं। दे रहा कोई फूल के टोकरी टैक्स देता है? दे रहे। ठीक है ना, ये तो भक्तों के पास है, एक ही चीज बार कोडिंग है। कहीं चले जाएंगे, आने पाई का हिसाब है, ओपन है। और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ट्रस्टों में खाए नहीं जा रहा है, यहाँ क्या है कि नेशन के लिए फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। आज 20-22 साल हो गए आश्रम को यहाँ, कभी एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कभी भी। लेकिन अब क्या है कि दरबार ऊंचाइयों पर है, ये तो चीज़ें आएंगी सुकुल जी, छोटी मोटी चीज़ें आएंगी। आप तो हाई कोर्ट के लॉयर हो, जी जी, ठीक है ना, आपने तो सब झेला है यहाँ, देखा है बहुत अच्छे ढंग से झेला। आपका भी जैसे जीवन नरक था परिवार का, आपने भी झेला है बुरी तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये धरती भी कहीं हो नहीं रहा, तो दरबार बढ़ रहा है, अपनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, सनातन धर्म अपनी ऊंचाइयों पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग आते हैं, अपना हवन करते हैं, अपना हवन करके अपने आप ठीक हो के अपने आप घर चले जाते हैं। इतनी बड़ी वैदिक शक्ति, इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति दरबार में, अनटच। कोई किसी को छू नहीं रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, कोई किसी को पीट नहीं रहा है, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। अब देख रहे हैं? जी जी जी, 4 साल से देख रहा हूँ गुरुदेव, आज से नहीं, सन 18 से आ रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि दरबार पे FIR लिखवा दो तो बदनाम करो। उन्हीं के विषय में बोल रहा था गुरुदेव। हम समझ गए, आपका आशय में समझ गए, जी गुरुदेव, पीड़ा आपकी समझ गए, जो आप बोले हृदय से। ये तो हम यहाँ तो दरबार तो मन पड़ता है, जी जी जो आपके मन में वही बात कर रहे हैं जी, कि ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये सिर्फ दरबार को नीचा दिखाने के लिए चलती है। कैसे सनातन धर्म नीचे जाए, कैसे हिंदू धर्म जाए। अभी यही कोई मस्जिद से हो रहा होता, हा, फिर क्या पूछना था। दरगाह मजार से हो रहा होता, फिर क्या पूछना है साहब, फिर तो कसीदे पढ़े जा रहे होते,
लेकिन सनातन धर्म की जय जयकार पच नहीं रही है किसी से। अब वो नहीं पच रही है तो उनका हाजमा दुरुस्त नहीं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। इस तरह के षड्यंत्र शुक्ल जी होते रहेंगे और हर षड्यंत्र के लिए हम तैयार हैं, एकदम तैयार खड़े हैं। हमने संघर्ष पूरा जीवन जिया अपने पूरी लाइफ में। ये छोटी मोटी चीज़ें भी कुछ नहीं कर सकती। जितने झूठे दुष्प्रचार करने उतना कर लो, जितने दुष्प्रचार करने, जितना झूठा करना है। 50-60 हज़ार आदमी कम से कम इकट्ठा है यहाँ दरबार में, चारों ओर 8-10 गांव भरे हुए हैं। आप चले जाओ सब गांव अगल बगल, सारे गांव भरे हुए हैं। यहाँ जगह नहीं तिल रखने की। ठीक ऐसे चला आ रहा है आदमी, पागल हो गए सब। ये बातें करो ना, आपको ये कष्ट है, ये रोग है, डायग्नोसिस हो गया। अब वैदिक प्रक्रिया पालन कर लो, एक ही दिन में सब लोग ठीक हो जाओ, बात खत्म हो गई। ये ठीक है कि हम नंबर बताएं बैठ के नोट का, आपका नाम बताएं, वो तो पहले से पता है आपको नंबर, आपको नाम खुद ही पता है, पिता का नाम पहले ही पता है, इसका हम क्या करें। तो इस प्रकार की बहस में नहीं पड़ते। हम तो कहते हैं कि खुलेआम हो जाए, एकदम खुलेआम हो जाए। हर मीडिया हाउस से 50-50 आदमी लेके आ जाओ, बीमार रखिए, आप लाइव करिए उसको, और जब वो ठीक होकर ना चला जाए अगले दिन तो दरबार बंद अगले दिन से कर देंगे। ले आइए अगले दिन से, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग उसकी हो। हैं, फिर से बोलते हैं, फिर से रिकॉर्ड करिए। हम ये कहते हैं शुकुल जी, हम तो खुला ऑफर देते हैं जी 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 सभी को, जी। चाहे वो डॉक्टर समाज हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे समाज के संभ्रांत लोग हों, चाहे ऑफिसर्स हों, कोई हो, अगर सनातन धर्म की शक्ति देखनी, ताकत देखनी है, अपने अपने लोग, बीमार लोग ले आइए आप। ठीक है, बीमार लोग लाइए। मान लीजिए कि मीडिया के सब मिलाकर के 50 लोग हो गए, ठीक है, 10-10 लोग ले आइए, 500 हो गए जी। और इसको हम रखते हैं ग्रीन पार्क के बढ़िया, सारा खर्चा सब दरबार उठाएगा, ये सब भक्त उठाएंगे सारा खर्चा। और अगर 500 में 500 ठीक होके ना जाए तो दरबार अगले दिन बंद करा लीजिए। आयोजन खुला चैलेंज है, जितने सनातन धर्म के विरोधी हैं सबको खुला चैलेंज, एकदम करा के देख लीजिए। मैं रखूंगा, मैं कह रहा हूं, आज रखो, कल रखो, 10 दिन बाद रखो, महीने भर बाद रखो, हम तैयार हैं। ना ठीक हो तो दरबार बंद, और अगर ठीक हो जाए तो नाक रगड़ के जाएं सब लोग, माफी मांग के जाएं वहां पर लोग, और दोबारा से कभी जुबान न खुले सनातन धर्म के खिलाफ। ये जो मक्कारी चल रही पूरे देश में, बदनाम करने की सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। आपके FIR से दरबार डरता है क्या? आप झूठी FIR लिखाओगे तो क्या होगा इससे? जो ये सब भक्तों को ठेस लग रही हृदय में, आप अपमान करोगे दरबार का हमारा, ये जो FIR लिखाएंगे कि जिले जिले से, तब ठीक रहेगा FIR लिखाना। बिल्कुल, पुलिस को पहले FIR लिखने से पहले जांच करनी चाहिए थी। प्रेजुडिस होकर के मामला लिखाया गया है, कुछ ऑफिसर्स मिले हुए इसमें। बिल्कुल गलत FIR। कोई घटना ऐसी नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं। यहां मारपीट होती है, यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर मारपीट हो रही तो एक आदमी खड़ा हो जाए, कोई किसी को यहां छुआ जाता है तो बता दीजिए, टच नहीं। आप लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग केबिन के अंदर बैठे हैं, मैं केबिन में रहता हूं, मिलने वाले लोग बाहर खड़े 25 फीट 30 फीट दूर, वहीं से स्वस्थ होकर चले जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी आदमी छू नहीं सकता, हैसियत नहीं कि कोई छू ले किसी को। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं करके। वो बच्चा एक आवेश में था उधर पीछे, आओ बेटा एक मिनट आओ, देखिए आप क्या होता है। जिसको आप लोग कह रहे हो दुर्घटना अगर हुई होगी तो कुछ ऐसे हुई होगी, दिखाते हैं अभी आपको। आप देख लीजिए, आप लोग लेना बेटा। हाँ ठीक, हाँ हाँ, खुश रहो बेटा। गुरुजी ठीक कर दीजिए मुझे, मैं 4 साल से परेशान हूँ। मुझे खाने पीने का भी बंद
आ गया था। कहाँ रहते हो बेटा? मैं एक तो बंगाली हूँ, हावड़ा का हूँ। हावड़ा में? हाँ, मेरा जॉब है मुंबई में। हाँ। कुछ करके इधर उधर करके काफ़ी जगह में घूम चुका हूँ, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर कोई नहीं कर पाया। हाँ। मैं 3 महीने पहले आपका वीडियो देखकर उधर भी डर लगता था, लेकिन मैंने सोचा कैसे भी करके गुरुजी के पास जाना ही है, ओके। तो आपके इधर आया हूँ। हाँ। तो एक जन ने थोड़ा कोशिश करके, मौलाना जी ने, उसने थोड़ा हेल्प किया है, तो तभी आपके इधर आ पाया। अच्छा, मैं तो 4 साल आपको से क्या होता है, क्या दिक्कत होती है आपको? कोई आत्मा मेरे ऊपर डाल दिया है, ठीक है, मेरे ये लिए ये कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती। जो भी मेरा जो घर का बात प्रॉब्लम सुनो है। बेटा, आप मेरे वीडियो देखे होंगे, हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। सुने हो? ये सुना कोई भूत प्रेत उत्प्रेत ये सब बकवास है, सब स्मृतियाँ हैं। बोल, सुना है? तो मेरा जैसा मेरे भी होता है, मेरा मम्मी का भी होता है, मेरे बहन का भी होता है। बेटा ये सब स्मृतियाँ हैं, आपकी अपनी स्वयं की स्मृतियाँ हैं, आपके मन का नाटक है, आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, यही बात है तो केवल। ठीक कैसे होगा? अभी ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा? जो मैं चिल्ला आंखें बंद करो, अभी तक जो मैं बताते हैं। चिल्ला रहा था, मैं नहीं चिल्ला रहा था, आप चिल्ला रहे थे, आप नहीं चिल्ला रहे थे ना? लेकिन आप वहाँ लग रहा था मारे घुस के, हाँ। हमको मारे घुस के, हाँ, लग रहा ऐसा था। आपके पहले आपको नहीं, जिस जो रोजा के मौलाना के पास गया था, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है। वही आपको वहाँ से लग रहा था घुस के हम यहाँ आ जाए, हाँ, उछल के आ जाए, कूद के मारने लगे। हाँ। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है, ये है स्थिति। ठीक। आंखें बंद। अब आप देखो ये स्थिति क्या है, कैसे स्थिति बनती है। ऐसे तो रोज आप लोग कहने लगेंगे कि अरे साहब तो मारा। आंखें बंद, खींच के लाया जाए। ओम, नाक पास प्रहार, खींच के लाया जाए उस स्मृतियों को, सबको जो इसको तंग करती, जितना तोड़ फोड़ मारपीट करने वाली जितनी भी स्मृतियां हैं सब खींच के लाई जाए। ओम शिव। जो भी इसकी हीलिंग, जो इसको किया गया वो हटा दिया जाए, जिसको स्वस्थ किया गया है वो सब हटा दिया जाए, वापस सब स्मृतियां जिंदा कर दी जाए जो भी हटाई गई हैं। ओम शिव सब लाई जाए। खींच के लाए जाए और लाए जाए खींच के, सब सारी स्मृतियां लाई जाए खींच के और सब बांध दिए जाएं। ओम शिव सब बांध के रखे जाएंगे। अब बताओ क्या करोगे, इसका कैसे रोकोगे? अब इसको कैसे रोकोगे? अब इसको रोकने में तो मार रहे हैं, अब ये घुसेगा भी अंदर मारने के लिए, इसके मन में चल रहा है। इसको कैसे? अब बंगाली में बोलिए। अब रोको इसको, कोई ऐसे हरकत कर रहा होगा, पागल है आदमी। ओम पूरा लाया जाए खींच के ऊपर, पूरा ऊपर खींच के लाया जाए। ओम शिव पूरा लाया जाए, पूरा खींच के लाया जाए। ओम कपाल खोल दिया जाए, इसका आगे चक्र, मूलाधार चक्र खोल दिया जाए। ओम इस सबसे आगे, इसको आगे खींच के बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव माँ को खिला दिया जाए, इसको इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से प्राण सब खींच से गाँव खिला दीजिए। बैलेंस। अब इनको कौन सा ने मार दिया, जहर दे दिया है, अभी दिन भर यहाँ होता है, क्या करोगे इसका? इसको कौन डॉक्टर ठीक करेगा? अगर यहाँ से ठीक हो गया जाता है तो कोई आपत्ति है किसी को? लेकिन अभी ये कहने लगे नहीं हमको तो चमत्कार दिखाओ। बीस साल 22 साल हो गए आश्रम, कोई मतलब ही नहीं। ये प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग है, बिल्कुल निश्चित रूप से साजिश है, बगैर साजिश कहाँ हो रहा है?
देखिए, नहीं करेगा तो भोगता भी है, उसका जुगाड़ है, तो तुरंत अभी करो, अभी भोगो, भोगिए, पूरा घर परिवार भोगेगा, भोगेगा, उसे बचने कोई जुगाड़ नहीं है। ये तो दरबार है भोलेनाथ का और माँ का, यहाँ कोई टोना टोटका जादू टोना थोड़ा होता है, ये तो दरबार है माँ का। गुरुजी लेकिन मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आया था। हाँ है ना बेटा, मेरा पिताजी के साथ मेरे साथ झगड़ा करके मेरा पिताजी जल मारण बहुत तेजी सक्रिय है, एक अच्छा। कुछ इस तरह का आपके यहाँ बहुत होता है ना उधर पश्चिम हाँ, बंगाल हाँ, में, हाँ, मेरा बंगाल में ये सब होता है। बहुत होता है, एक गली गली में होता है, ये सब दरबार में आके कटता है, देखा है तुमने? चाहे आसाम का हो चाहे बंगाल का हो, यहीं आके कटता है। हाँ धरती में किसी की हैसियत नहीं जो छू ले तुमको, बहुत जगह गए होंगे, ठीक है, हाँ। कोई छुपाया? नहीं नहीं छुपाया आपको, तो गुरुजी अभी फिलहाल तो और निकल गया ना अभी, वो निकल गया। और मैं इधर हूँ, मैं भी अभी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि बात मेरी नहीं। बहन सेम ऐसा ही, मेरा बहन अहमदाबाद में कोई है, बात नहीं। बहन- देखो इसके पास ऐसी स्मृति थी, ये किसी ओझा तांत्रिक पास जाता था ना, वो उल्टा घायल हो जाता था, इसके अंदर की शक्ति इतनी खतरनाक थी, कोई क्लियर नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। नहीं क्लियर नहीं पाया, लेकिन कोशिश किया, क्लियर नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। एक जन आया, उसको बोला तू क्या उखाड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ मेरा जुबान से, अच्छा, वो चुप बैठ गया। फिर भी हम लोग पैसा दिया और कुछ कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया। कोई नहीं कर एक आपके पास आ सकते हो, नहीं एक वीडियो देखेंगे। क्या है बेटा, क्या पूछा, क्या बोल रहे, बोलो, मुंह से बोलो, माइक मेरे से। पास एक मौलाना ने फोन में ही थोड़ा कुछ उनका जो कलमा है ना पढ़ा था, अच्छा। तो मैं ऐसा कर रहा था। उस माइक पे सुनाओ, माइक पे क्या है, माइक पे सुनाओ, ऑन करो। देखिए मैं ऐसा कर रहा था, अच्छा, आपको वर्क कर रहा हो गए, हाँ, मैं ऐसा कर रहा था, अच्छा तुम कर रहे थे ये? हाँ, मैं कर रहा हूँ। अभी 2 महीने का पहले का, मैं अभी टेंशन में हूँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा इधर से। अच्छा तुम हमला कर रहे हो उसके ऊपर, नहीं, आक्रमण? मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ तुम ऊपर कर रहे हो, उल्टा उल्टा कर रहे हो। हाँ, मैं मेरा जो टेंशन अभी है, क्या है, ये सारे ब्रेन डिसऑर्डर के केस हैं, कहीं कोई ऐसे भूत प्रेत नहीं है, केवल क्या बच्चा कर रहा है, एनर्जी ज्यादा हो गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और इसके ब्रेन ने अपने आप एक नाटक तैयार कर लिया, अंदर स्क्रिप्ट लिख ली, ठीक है, और बस सामने आदमी आए वैसे बोलना चालू हो जाएगा। अभी दरबार क्या करता है, वो सारी स्मृतियाँ निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म। अभी जर्मनी की कॉल है कि वहाँ चल के हम दरबार बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं वहाँ, ठीक है। सर्बिया गवर्नमेंट से कॉल है कि वहाँ चल के यूनिवर्सिटी बनाएं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, दरबार की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसमें बच्चे वैदिक सनातन धर्म को ठीक से समझ के ये सब कर सके, पढ़े लिखे बच्चे, बगैर कोई जादू टोना टुटका के ये सब कर सकें। ये सब बच्चे बैठे हैं ना, ये भी आपका भविष्य बता देंगे कि कुछ पूछना चाहो पूछ लो, ये दरबार के बच्चे बैठे हैं, कुछ पूछना चाहो, ये जितना बाँच रहे कथा ना कि तुम्हारा नोट का नंबर ये फलाना नंबर ये पूछ लो, आपके जिसकी पूछना चाहो, जिसका आंख बंद करके चित्र देखो उसी के बारे में बता देंगे क्या समस्या क्या कष्ट है। यहाँ नहीं, अमेरिका में बैठो ठीक होता है। अरे अपने आप चैलेंज हो रही मेडिकल साइंस के मारे हुए डॉक्टर यहाँ हैं, आप देखिए वीडियो, एम्स के डॉक्टर यहाँ हैं, मेदांता के डॉक्टर यहाँ हैं, आपके रिजेंसी के डॉक्टर यहाँ हैं, आपके दिल्ली में चले जाओ तो सर गंगा राम के डॉक्टर यहाँ हैं, सर्जन अपना इलाज करा के जाते, कैमरे बोल के जाते कि मुझे नफरत है आज की मेडिकल साइंस से, कि जो मेरे बच्चे नहीं ठीक कर पाए, हमने दिल्ली बम्बई छोड़ करके हम दुनिया भर के देशों में घूमे, नहीं ठीक हुए, जो रोग हमारे बच्चों को उसके हम सर्जन हैं, और उसके बाद हम ठीक नहीं कर पाए, यहाँ के एक दिन में ठीक हो गए। आप देखो तो, आप उठा के, अगर आपको नकारात्मक केवल पक्ष देखना तो अलग बात है, अगर आपको सकारात्मक भी देखना तो पूरा देखिए, पूरी। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं तो, या बना लो ना ग्रीन पार्क स्टेडियम में कार्यक्रम, लाइए 500 पेशेंट, और ठीक होके ना जाए तो कहिएगा, कह तो रहा हूं मैं, बगैर छुए अनटच, कह तो रहा हूं, कैसे कहूं। शराब एक दिन में छूटती है, मांस मदिरा एक दिन में छूटता, सब यह गवाह है।
अभी आज प्रक्रिया करेंगे, कल के बाद इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कल से मांस मदिरा छू लेंगे। करके दिखाओ कोई, और पूरे स्टेडियम में कर देंगे, कोई मांस मदिरा छू नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं है। अगले दिन से छुएगा उल्टी कर कर मारेगा, वहीं खड़े खड़े। घृणा होगी, नफरत होगी उसको उससे। बच्चों के मोबाइल छुड़ा दिए जाते हैं यहाँ एक दिन में, बच्चे मोबाइल नहीं छू सकते यहाँ दोबारा। बोलो हाँ या ना? जो माता पिता मोबाइल से परेशान है ना, एक ही दिन की प्रक्रिया होती है, अगले दिन से बच्चों की औकात नहीं कि मोबाइल आपको छू भी लें, आप जो फेंक देंगे। जो बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रहते हैं, दिखाओ करके। ये सनातन धर्म की ताकत ये है, आप ये करिए। जैसे माता पिता पर, यहाँ पे पति पत्नी आते हैं लड़ते हुए, गाली देते हुए, एक दूसरे मारते हुए, और जब यहाँ से जाते हैं 10 मिनट बाद तो ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे आज ही शादी हुई है। देखिए, बैठ के समय दीजिए ना। लाइए आप पति पत्नी झगड़े मेरे सामने लाइए, लाओ मेरे सामने। दिन भर होता है यहाँ, दिन भर। अगर आप लोग अभी समय आज हो तो अभी हवन उनका पूरा हो रहा होगा सबका, वनडे वालों का। ये करीब पूरा होगा 9 बजे के आसपास। आप देखिए उनको, फिर उसके बाद यहाँ दिन भर यही होता है। ये आदमी रोते आता है, हंसते जाता है। बच्चों को पढ़ने मन नहीं लगता, तुरंत पढ़ाई का मन करता है। स्मरण शक्ति तुरंत बढ़ाता है दरबार, आत्मविश्वास बढ़ाता है। वही बच्चे जो फिसड्डी रहते हैं, फेल होते हैं, 90, 55%, 58% नंबर लाते हैं। प्रमाण है। स्मृति है गंदी, हट जाए। केवल इस गंदी, देखो स्मृतियाँ हैं, ये वायुमंडल में हैं ही। जैसे इन तमाम गंदगी है, वायरस है, ऐसे ये भी है सूक्ष्म जगत में। नहीं, मेरा देखो, अब मैं तो अभी तो बेटा हम यही नहीं जान पा रहे आदमी कौन है ये करने वाला। मेरे सामने आना तो हम बता दें उसको, मेरे सामने गलत बता देंगे क्या है। लेकिन आप ये देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो? ये क्या इसके साथ मारपीट हुई, कुछ हुआ? ये है। अभी कल चिल्लाने लगे हमको तो मान लो यहाँ घुसता कोई पकड़ ले, मान ले, तो आप कहने से हमको तो मारा साहब। अब बड़ा आसान है कहना ये तो। नहीं, हमें जब यही नहीं पता आदमी कौन है, किसने क्या किया है, किसने क्या लिखाया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं ना अभी। वो तो आप लोगों को सूचना मिली है हमें, हमको पढ़े मैसेज, हमने आप ही लोगों को सूचना मिली हमें कि नहीं हमसे नहीं। देखो, पुलिस आए तो स्वागत है, करे तो स्वागत है ना। जैसे आप आए, आपका स्वागत किया नहीं किया, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप बताओ, जो दरबार 20-22 साल से यहाँ बना हुआ है, कभी कोई एक भी घटना नहीं है, सिंगल घटना नहीं है, एक सिंगल NCR नहीं है हमारे थाने में। तो छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं तो और है क्या ये? आपकी क्या देखेंगे आप? और हाँ, अब देखिए ना, साधारण आदमी में इतना जल्दी नहीं लिखा जाएगा, और हमारे मामले में ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या साजिश की, फटाफट लिख के तुरंत मीडिया में इतना ठीक कर दिया। अरे क्या हो गया, हमने ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई, ऐसा क्या कर दिया गया है? हाँ, सब कुछ बगल में चौकी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ है। अच्छा, होता क्या, हम आपको सही बताएं। अभी आप उधर चलो, देखो तमाशा उधर, वहाँ तमाम लोग, कुछ लोग आते जंजीरों बांध के आते, देखते हैं आप लोग, जंजीरों बांध के लाते हैं, पीछे पैर बंधे होते हैं, हाथ लोग लाते हैं, माता पिता। हम यहाँ खुलवाते हैं इसी तरह से, ऐसे पागल रहते हैं वो। हम कहते खोल दो, ताले वाले सब खोलो। एक नहीं, तमाम वीडियो पड़े हैं, देखिए आप चैनल में। हम उनके ताले खुलवाते हैं, रस्सी खुलवाते हैं, और फिर आराम से बच्चे घूमते हैं। लेकिन आवेश है उनमें, कभी किसी से लड़ गए, भिड़ गए, यहाँ कभी कोई छेड़ देता है आसपास दूसरे को, तो झगड़ा हो जाता है। तो आप बीच बिचाव करने जाएगा आदमी। अगर हमारा आपका घर है और आप घर में 4 मित्र बैठे, 2 लड़ने लगे, आप बिचाव नहीं करोगे? आप कह दो आप मार रहे थे, ये तो बड़ा आसान है कहना। तो क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा।
यानी दुनिया के देश स्वागत कर रहे हैं, लालायित है कि हमारे यहाँ जो है करोड़ी शंकर महादेव का दरबार हमारे यहाँ बने। और यहाँ ये चल रहा है नाटक पीछे से, सनातन धर्म के पीछे डड्डी आ रही कोचो। जैसे अगर उसकी अर्ची पर्ची लिखने की बातें छोड़ दी जाए तो क्या है, उंगली तो करना है ये। अगर कोई आदमी अपना काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए बातें कर रहा है, तो उसकी आप उंगली कर रहे हो, तो और क्या है ये? वही यहाँ कर रहे हैं, वही सब जगह प्रयास है। अभी ये कोई दूसरे मजहब और धर्म का दरबार होता, किसी की हैसियत नहीं थी, कुछ कर देते। लेकिन हिंदू दरबार है, कोई मारपीट नहीं है यहाँ किसी में, कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई उठा पटक नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है। यहाँ तो फिल्म भी होता है, दिन भर यहाँ भंडारा चलता। अभी आप चलो, भंडारा चल रहा होगा सुबह से लेकर रात तक, ये सब भंडारा दिन भर। रहने के लिए फ्री है, बाहर खाने के लिए फ्री है, चिकित्सा भी फ्री है। यहाँ आपने पता नहीं पता होगा ये बात। ये तो कई जगह रुपया लेते हैं, रुपया ले क्या करते हैं, घर बनाते हैं अपना। दरबार चलता है, दरबार चल रहा है। दरबार कैसे चलेगा? ठीक, फंड से ही चलेगा। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही पैसा। अरेंज कौन करेगा? भक्त करते हैं। भाई किसको जलन हो रही है? हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जो लोग मानते हैं वो आगे जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। इसमें काहे की जलन हो रही है? बड़ा समस्या हो गई भाई। तो यहाँ पे दिन भर भंडारा चल रहा है, लोग खा पी रहे, रहने के लिए फ्री है बाहर। इतना बड़ा माँ कामाख्या दरबार पड़ा, अंदर भाभी देखिए कितने लोग। अभी जगह नहीं मिलेगी तिल भर आपको, ठीक है। चिकित्सा भी यहाँ है कि जो लोग अपना हाजिरी लगा लेते हैं, मतलब दरबार में 21 शनिवार और 7 अमावस्या, उनको 9 होने के पुण्य मिलते हो, अपने आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे, ठीक है, फ्री है, कोई मतलब नहीं, कोई हवन न करो, सारी विधियाँ तो हैं। अब आपके पास पैसा है तो आप एक दिन में ठीक हो जाइए, नहीं तो उसको 21 शनिवार लगता है, 7 अमावस्या आता है, वो सब ठीक हो जाता है वीडियो तुम लोग पास? वीडियो है, अभी कल ही भी सबको पुण्य मिले हैं। तो ये तो रोज होता है कि बगैर पैसे की चिकित्सा, बगैर पैसे रहना खाना है। अब आपकी इच्छा है ना, आप मेरे डेली के आज से उठा पीछे से उठा के 3-4 साल के वीडियो देखिए, डेली वाले, सब में यही डिस्कशन है कि आप बिना, अभी आज का भी होगा। अभी तो वो लोग खड़े, इनको हवन के पुण्य दिया जा रहे हैं फ्री में। इन्हें कोई हवन नहीं किया है, लेकिन ये लोग अपने आप स्वस्थ हुए हैं, केवल दरबार से जुड़ के, केवल प्रार्थना पूजा करके अच्छे हो गए, रोग और कष्टों से मुक्ति है, बिना हवन किए। ये भी कली का है। हाँ, रोज ही होता है। तो आशय कहने का ये है कि इतना त्वरित का लिखना पढ़ना और तुरंत ये वो मीडिया करना, दिखता है साजिश है तो करो साजिश, हम साजिश के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप साजिश करिए, हम झेलने को तैयार हैं। आप प्रहार करिए, हम झेलने के लिए तैयार हैं। बहुत मजबूत दरबार है, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, डिगने वाला हिलने वाला दरबार नहीं है। खूब बढ़िया मज़े से मैं अपने चैलेंज को फिर मैं दोहरा रहा हूँ, फिर दोहराता हूँ अपने चैलेंज को। बुलाइए ग्रीन पार्क में, कोई सार्वजनिक जगह बुलाइए, चाहे आश्रम में आ जाइए, ले आओ 100, 200, 500 परिवार, और देखो स्वस्थ होकर जाते मित्र कि नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मीडिया कवरेज होना चाहिए, सीधा सीधा लाइव होना चाहिए इसको, ठीक है। नहीं कर पाए ठीक तो दरबार बंद, और ठीक कर दें तो दोबारा कह दो अपनी मुंह पे काली पोतले सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग दोबारा देखे नहीं दरबार की तरफ। ओपन चैलेंज है, खुला चैलेंज है, करके देख ले। यहाँ रोगों कष्टों की बात होती है, यहाँ भूत प्रेत की बात होती किसी से? यहाँ रोगों और कष्टों की बात होती। अब क्या सुनने की चर्चा हमसे? आप बैठे क्या सुन रहे थे? रोग और कष्ट, वही चर्चा, और वही तो बता रहे हैं। हमने बताया कितने भूत हैं, कितने प्रेत हैं, कितना घोरी बोला। रोग की बात होती है यहाँ, केवल रोग। वो आप कोई कहते, मैंने अभी इसका वो पढ़ी जो कॉपी है कि वो भूत प्रेत चमत्कार किताब ले आओ जरा, जो हमने लिखी है, लेके आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले पन्ने पे लिखा हुआ है,
कि ये दरबार सबका खंडन करता है, भूत प्रेत का। पहले पन्ने भी लिखा है, ये दरबार चमत्कार और रहस्य का खंडन करता है। इस धरती पे ना कोई चमत्कार है, मैं रोज बोलता हूँ, सब बैठे हैं, इस धरती पर ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई रहस्य है। आप जानते नहीं हैं, हो रहा है सामने, आपको रहस्य लगता है। आपने कभी देखा नहीं होते हुए, आज आप देख रहे हैं, आपको चमत्कार लगता है। लेकिन सब नियम से हो रहा है, बिना नियम के कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ भी सब नियम से हो रहा है। यहाँ लोग आते हैं, अपने आप करते हैं प्रक्रिया और धन्यवाद करके भाव चले जाते हैं, अनटच। आप बताइए, इसमें भी आपत्ति है? उनमें आपत्ति नहीं, गली गली मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं, खोपड़ी हिला रहे हैं पकड़ के औरतों की, दिन भर मजार दरगाह में चल रहे हैं, उनमें आपत्ति नहीं है। वहां जाके देखे ना प्रशासन, वहां भी जाकर के देखे प्रशासन, जहां मुल्ला मौलवी दरगाह मजार बैठ करके महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, बाल हिला रहे हैं, चोटी हिला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, देखे तो। यहां तो कुछ भी नहीं होता। 20-22 साल में एक भी किसी ने एक कंप्लेन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। आज ही पेट में दर्द होने लग गया है। ये जो पेट में दर्द हुआ है, अच्छा हो जाता है दर्द पेट का, अच्छा हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान। इसमें लिखा है कुछ भूत प्रेत, ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान, ठीक है, ये बुक है। ये नीचे हमारा क्यों लिखा, गुरुजी प्रणेता, ठीक है। एक पत्रकार रहे यहाँ दैनिक जागरण में, उन्होंने इस पुस्तक को हमारे उस पर बैठ के लिखा है। अजय नेहरू करके है, अजय यादव है ना। और इस पुस्तक में सबसे पहला काम, भूमि स्वर्ग हो मनुष्य देवता हो, है कोई यहाँ भूत प्रेत? पहले पन्ना। चलिए आगे आ जाइए, आगे चलेंगे आप तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्राक्तन है, विषय सूची है, ये लीजिए उद्घोषणा। उद्घोषणा जरा पढ़ लीजिए, इसकी ले लीजिए पूरा। उद्घोषणा में क्या लिखा है, आगे पूरा पढ़ दूँ मैं। उद्घोषणा में लिखा है, पहला पन्ना, पहला पेज, लिखा है, अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती। पहली लाइन है किताब की, अस्तित्व में चमत्कार और रहस्य जैसी कोई घटना नहीं होती। ये हम गलत लिख रहे हैं, ये हम भ्रम फैला रहे हैं, ये हम लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि हम चमत्कार हो रहा है। यही लिखाया होगा, पढ़ा है हमने, पहली लाइन लिखी हुई है। ये कोई हमने आज ही किताब नहीं लिख दी है, ठीक है। किताब लिखे कम से कम 3 साल हो गए, ठीक। अगली लाइन पढ़ लीजिए, बल्कि जो भी होता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान है। प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। लिख रहे हैं, हम चमत्कार कर रहे हैं, हम खंडन कर रहे हैं कि चमत्कार कर रहे हैं? किसी की हैसियत नहीं हुई चैलेंज करने की, आज तक हुई? आज तक किसी की हैसियत नहीं हुई चैलेंज करने की। लेकिन जहां तक सनातन धर्म की बात है, अगर चैलेंज करेंगे तो ठीक नहीं है। मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। अगर किसी ने FIR लिखवाई भी है मेरे दरबार खिलाफ, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। मैं क्यों कार्रवाई करूंगा? अब ये तो यही लग रहा है मित्र की मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे एक्शन नहीं लेना। मुझे क्या एक्शन लेना? यहाँ तो पीड़ित लोग आते हैं भैया, यहाँ पीड़ित और बीमार लोग आते हैं। अगर हम ऐसे किसी को मारने लगेंगे तो हो गया। अभी बच्चा आगे इसको मारने लगो, क्या मतलब इसका? गाली बकरा मान लो, यहाँ पे मारने लगेंगे इसको हम। क्या कहते हैं,
हम जानते हैं ये बच्चा नहीं कर, ये बच्चा गाली बकेगा? ये तो शुद्ध बैठा है, पवित्र बैठा हुआ है। स्मृतियां हैं जो इसके ब्रेन में होल्ड हो गई हैं, ब्रेन इसका कैप्चर किए हुए हैं, ये वही बोलेगा जो स्मृति बोलेगी, आगे आएगी जो। इसका कोई दोष नहीं इसमें, ये तो कुछ भी कर सकता है अभी, ये कांच आँच फोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, जो अनुभूति बता रहे हैं, ये भी सब ऐसे ही थे, ये रेलिंग फांदते थे ऊपर से, ये सेवा कर रहे हैं सारे बच्चे। आप बुलाइए, किसी से पूछ लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको बता देंगे दुनिया भर की बातें। आप पूछ लीजिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक आदमी का आप अपने अंदर ये तो बताते आपको देख के लिख रहे हैं, आप आंख बंद करके अपने घर के किसी सदस्य को देखिए, उसके बारे में बता, अपना नाम बताइए उसका, उसके बारे में आपको लिख देंगे अभी क्या क्या समस्या, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो डायग्नोसिस हो गई, दरबार में आए, आपने वैदिक नियम पालन किया, आप ठीक हो गए अगले दिन, एक ही दिन में। अभी सबको खबर लग रही है, धीरे धीरे लगेगी, आप ही लोग कर पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, थैंक यू। इतनी बात है, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं यार कोई। हाँ ले, हाँ ऊपर चले, यही ले लो, यही बेस्ट है। आप लोग संतुष्ट हैं इससे? हाँ, अभी देते हैं सबको, मंगाओ जरा, 10-12 किताबें मंगाइए। अब ये कह रहे कि पहले एक्सपीरियंस करें फिर विश्वास करें, मतलब उसके बाद वो करें, साफ साफ लिखते हैं। पहले अनुभव करिए फिर बाद में विश्वास करना। आप आते हैं, विश्वास मत करो, कहते कोई विश्वास नहीं करो यहाँ आने पे, पहले केवल एक्सपीरियंस करिए यहाँ के। अभी यहाँ से जैसे इसमें से कोई ड्रिंक करता हो आप में, अभी हाँ जैसे ऐसा अभी 1 मिनट लगेगा, दारू से नफरत हो जाएगी इनको। अभी करके दिखाते हैं हम आपको, ये छू नहीं सकते कल से ये। समझ रहे? तो व्यवस्था है, व्यवस्था को जानने से सुख है। अब आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से, यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की है। हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। नहीं, हमसे कोई जांच करने नहीं आया, सीधे हमको आप ही लोगों को सूचना मिली कि बाइट लेनी है। क्या हो गया? निश्चित रूप से साजिश ही है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश ही है। ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। अगर यहाँ पितृ मुक्ति होती है तो दरबार कहेगा अपने चाहे कल ही पितृ की मृत्यु को ना हुई हो। अगर दरबार प्रमाण क्या है, उसके बाद आप आँख बंद करके देखेंगे आपका पितृ नहीं दिखेगा। पूरी कोशिश कर डालिए, पूरा घर परिवार मिलके, कभी नहीं दिखेगा हैं। अगर काल सर्प दोष कटता है तो प्रमाण है, आपको एक सर्प नहीं दिखेगा, चाहे जितना आप आँख बंद करके दिन भर लगे रहिए, ज़िंदगी भर लगे रहिए, स्वप्न भी नहीं आएगा। तो हर चीज़ का प्रमाण है। आदमी ठीक होता है, ये सब प्रमाण है। अगर ये 50,000 आदमी यहाँ पे हैं चारों ओर, तो प्रमाण तो इसी बात का है कि स्वस्थ हो रहे। नहीं, खूब मानते हैं, मेडिकल साइंस मानते क्यों नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस अधूरी है, मेरा इतना कहना है। जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक ठीक है वो, जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक मेडिकल साइंस बिल्कुल ठीक है। मेडिकल साइंस में कोई गड़बड़ नहीं है, वही प्रमाण देते हैं ना, लेकिन अधूरे हैं। वो शरीर की चिकित्सा करते हैं, जबकि शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ जीवन भी है, जो बोल रहा है मेरे अंदर से, आप में सुन रहा है, आपसे देख रहा है, मेरे से अंदर देख रहा है बोल।
तो ये एक जीवन भी है, जीवन के कष्ट अलग हैं, शरीर के कष्ट अलग हैं। जीवन में जो 5 चीज़ें इनबिल्ट हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ठीक है, उसके रोग अलग हैं, शरीर के रोग अलग हैं। तो अभी चिकित्सा विज्ञान, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, वो क्या करता है कि उसको शरीर के बारे में ही पता है, जीवन को इग्नोर करता है वो, कि जीवन होता ही नहीं कोई है, शरीर ही सब कुछ है। इस कारण से अधूरा चिकित्सा है, अधूरी चिकित्सा है। दरबार क्या करता है, उसके आगे बढ़ता है। जो हमारा वैदिक धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा वैदिक ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों को दिया गया ज्ञान है कि शरीर के साथ एक जीवन भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई गाली दे दे तो शरीर को चोट लगी क्या? नहीं लगी, लेकिन क्या आप चैन से सो पाओगे रात में? अब क्या हुआ ये? अभी क्या हुआ? अब इसको कैसे ठीक करोगे? तो दवा से करो ठीक, दवा से। कोई व्यक्ति आपके रोज पैर छूता हो और अचानक मंच में आपको गाली दे दे, मार दे टाटा, आप तो डिप्रेस हो जाओगे। अब ये डिप्रेशन कैसे जाएगा? औषधि से। अगर वही व्यक्ति चांटा मारा है बदतमीजी की, वही जाकर के सार्वजनिक अगर माफ़ी मांग ले, क्षमा मांग ले, पैरों में गिर जाए, गलती हो गई, हम पागल थे, नशे में कुछ भी बोले, आदमी का डिप्रेशन चला जाता है। तो डिप्रेशन जीवन को हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। शरीर में प्रभाव दिख रहा है कि आदमी सुस्त बैठा, अवसाद बैठा, दुखी बैठा है। तो उस जीवन की चिकित्सा अलग है, जीवन की डिमांड अलग है, शरीर की डिमांड अलग है। शरीर की डिमांड है भोजन, पानी, कपड़ा, ऑर्नामेंट्स, घर। कितना लोगे? गाड़ी कितनी लोगे? लिमिट है, इसका थक जाओगे। अभी कहेगा वही खाना खाओ, आप लोग खाओगे। अभी अब पूरा खाना खा लो, हम कहे भाई 56 हो गए, एक रसगुल्ला और खा लो, आपको भैया बस। हम कह रहे तो एक तो खा लो, आप खा लो, फिर दूसरा आ जाएगा, एक खा लो, आप तो खड़े हो जाओ उठ के, भैया नहीं चाहिए। तो शरीर की लिमिट है, लेकिन जीवन की लिमिट नहीं। कोई रोज़ आपके पैर छुए, आप बैठे रहो, दिन भर पैर छूता रहे आदमी, जय जयकार करता रहे जिंदगी भर, आप थकोगे? नहीं थकोगे, क्योंकि वो जीवन का सम्मान हो रहा है। जीवन की डिमांड अनलिमिटेड है, क्योंकि वो अनलिमिटेड का पार्ट है, ईश्वर का पार्ट है। तो उसकी चिकित्सा ईश्वरीय ही ढंग से होगी। उसके लिए बड़ी ईश्वरीय जो शक्ति है, ईश्वर की, भगवान भोलेनाथ का दरबार रही है, माता कामाख्या का दरबार रही है, उसके द्वारा ही चिकित्सा सबकी होती है, ईश्वरी कृपा से। सनातन धर्म पे टिप्पणी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को जगा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने FIR लिखवाई है, उन्होंने जगाया है दरबार को, बहुत अच्छा काम किया है। इसी बहाने कम से कम आप सबसे मुलाकात हो गई है ना? इसी बहाने संदेश जा रहा है दूर दूर तक, जगाया है, सब में तैयार हैं। और सनातन धर्म को गिराने की कोशिश सब बेकार है, और ये अच्छा है, एक अच्छा समय है जो सनातन धर्म को गिराने की कोशिश, जितना गिराने की कोशिश होगी उतना ऊपर उठेगा। नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत को एक अच्छे मानव समाज के रूप में परिवर्तित करना है। जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके अंदर तमाम गंदगी है, उनको शिक्षित कर दिया जाए केवल। हमसे एक मित्र ने पूछा कि इनका क्या होगा, एक मजहब के बारे में लोगों ने पूछा कि इनके लोगों को क्या होगा आगे, तो बड़ा ये लोग उत्पात करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमें व्यवस्था दी जाए तो हम सबसे पहले इनकी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, और एक एक घर से चुन चुन के एक एक बच्चे को शिक्षा देंगे। ये शिक्षित हो जाएं तो काम खत्म है। फिर काहे का द्वेष है, काहे का झगड़ा है? अभी अशिक्षा के कारण ऐसा है। अभी भी देखो, जिन मजहब, जिस सो कॉल्ड बात कर रहे हैं हम लोग, जितने बच्चे पढ़ लिख के आ गए नए लड़के, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके मंदिर मस्जिद में लड़ाई झगड़े में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इसमें इंटरेस्ट है कि हमें 4 पैसे कैसे हमें मेहनत करके मिलेंगे, जो हम पढ़ के आए हैं, है ना, हम कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुखी रहे, कैसे परिवार पालें, इसमें है वो, कोई झगड़े में नहीं है। हाँ, बिल्कुल दोहरा देते, 100 बार दोहराते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, समाज के जितने लोग हों एकत्रित हो जाएं, ठीक, शहर के हों, देश भर के हों, आप चुने हुए लोग हों, अपने अपने क्षेत्र के कलाविद हों, मीडिया कर्मचारी हों, मीडिया हाउसेज हों, चाहे अधिकारीगण हों, चाहे नेतागण हों, चाहे व्यापारीगण हों, सभी समाज के लोग, जिनके जानने वाले 10-10 लोग बीमार हों, ठीक है, बीमार हैं, लोग आ रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, लोग गाली बक रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, बच्चे गंदगी फैला रहे हैं,
माता पिता परेशान हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, आप ले आइए 10-10 लोग इकट्ठे करिए, एक ही दिन का मामला है, कोई 10 दिन करना नहीं है, सेम डे, एक दिन, एक ही दिन में वैदिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद आप सबका इंटरव्यू ले लीजिए कि ठीक हुए कि नहीं हुए, वो तो खुद ही बताएंगे, हम थोड़ा ना बताएंगे, ये तो वो खुद बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे हाँ भाई आप ठीक हो गए जाओ, हाँ वो खुद बताएंगे कि हम ठीक हुए। ये तो एक बार नहीं है, 100 बार है ये, और ये मेरी प्रार्थना भी है, जिसको चैलेंज मत समझो केवल, ये मेरी प्रार्थना भी है ताकि सनातन धर्म की ताकत को कोई समझे तो समझो, तो कम से कम ये एक मौका है हमारे लिए, जो एक ये किया गया है, ये षड्यंत्र दरबार के खिलाफ किसने किया मुझे नहीं पता, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो किसी से झगड़े नहीं को मतलब नहीं, मैं तो यहाँ अंदर बता रहा हूँ, केबिन में बैठा हुआ हूँ, लोग बाहर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक मौका है कि सनातन धर्म को प्रमाणित किया जा सके, और हम तो ओपन कह रहे हैं ना, नहीं कर पाए तो दरबार बंद, बोल तो रहा हूँ मैं, और कर दें तो दोबारा कभी सनातन धर्म के प्रहरियों की तरफ देखे नहीं कोई इतनी बात है। अब उसमें लिखा कह रहे चमत्कार दिखाने का, हमने चमत्कार, हम तो बातें ही नहीं करते चमत्कार की है? अभी एक मिनट, फोन कहाँ गया, देखिए अभी एक चीज़ दिखाए आपको, एक चीज़ दिखाएं आपको, एक चीज़ दिखाएं, एक चीज़ आप देखते जाइए आप लोग, अच्छा रहेगा। हाँ, ओम, एक चीज़ आप लोग दिखाना चाहते, अभी देखिए दिखाते हैं आपको, हम लोग देखो शिक्षा बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हम लोग शिक्षा बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वहाँ गए हम लोग सुल्तानपुर, स्कूल है मिलेनियम वर्ल्ड वालों, है ना,
ऑन करो। कौन है? आप देखो, कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम भाई को ये आए, अब ये कुछ कहना चाह रहे, देखो आए, ये मुस्लिम भाई है। जी गुरुदेव, मैं भोलेनाथ शंकर महादेव को, कामाक्षी देवी को और करौली सरकार और देवी को और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पहले, और मीडिया वालों को भी मेरा प्रणाम है। जी, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक दाऊद मुलानी, मैं सांगली से आया हूँ। कहाँ से? सांगली, महाराष्ट्र। सांगली महाराष्ट्र से आए। 1,500-2,000 किलोमीटर सफ़र है। अच्छा, क्या शुभ नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जी। जी अब्दुल भाई बताइए। जी, मैं जो आपका इधर सब जो देख के आया हूँ, वो आपके बिना कोई जिंदगी में, कौन सी दुनिया में ऐसा नहीं है। और आप जो कर रहे हैं, इतने लोगों का भला कर रहे हैं। जब डॉक्टर तब जाएंगे, मेरा 3 बार पैर का ऑपरेशन किया और मुझे 6-7 साल तकलीफ हो गई। वो डॉक्टर लोग ऐसा पैसा तो ले ले, मेरा जिंदगी, मेरा लाइफ भी खराब कर दिया। और कौन सा अभी अदालत में जाओ तो भी 20-20 साल केस चालू है। जी जी जी, कुछ भी मतलब नहीं है। और जो आपको जो दुनिया का रौनक बढ़ा रहे और लोगों गोर गरीब को जो मदद कर रहे, आपके सिवा इसमें दुनिया में कोई, अभी हमारे मौलवी को जो बता रहे वो 100% सच है। हाफिज लोग पैसे लेते, खाते, बैठते, कुछ होता नहीं। और 3 बार आप बोलते हैं आमास को मेरे को कब्रस्तान बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा, ये पड़ेगा, ऐसा करके पैसा का निकालते हैं, कुछ फायदा नहीं है। जी। और जो मीडिया वाले आपको जो चैलेंज करते रहेंगे, उनके अलावा मैं पहले चैलेंज करता हूँ, आपके पास जो कोई भी दिक्कत हो मेरे पर पहला केस करने दो। मैं आपके अलावा मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं 1.5 साल से त्वचा के रोग से परेशान हूँ, अभी तक मेरे को अच्छा नहीं। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होके देखा, सब किया, बाहर से दवा लिया, खाली डॉक्टर लोग पैसा खींचते, कुछ काम नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और कुछ आप एक पल में जो कर सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं, लाइफ बढ़ा सकते हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ। मीडिया वाले सब आप गुस्से को बताइए, मैं आपको प्रणाम करके मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहे हैं इसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। करौली सरकार, वहाँ गुरुदेव के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। जी जी जी। हाँ, आपको क्या है, इनको देख लीजिए, ये केस देख लीजिए, ये आपको देखने लायक केस है, देखने लायक है। अभी देखो ये कैसे अभी इनको आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक। अभी क्या हुआ, ये बच्चे बैठे, लिख दिया इन्होंने, क्या समस्या है इनको, हमने नहीं लिखा है, ये बच्चे ने लिख दिया। सब बच्चे कर सकते हैं, जो बैठे हैं अभी, बहुत बच्चे बाहर दरबार के, सब एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिख दिया ये बताएंगे। पहली बात तो ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, बॉडी और शरीर का जो शरीर का और मस्तिष्क का जो तालमेल है वो गड़बड़ हो गया, जिससे रोग बने हैं, वही है। लीवर डैमेज हो रहा है, जी सही। करेक्ट। 1000 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है इनको, गर्दन में इनको कष्ट होता है अब्दुल भाई, सिर में दर्द बना रहता है। जी ठीक, फूले गल रहे हैं इनके। जी। ठीक है, स्पाइन डैमेज हो रही है बैक में, इन्हें लगता है मृत्यु हो जाए तो ठीक, आपको आप बता रहे हो बिल्कुल सही। ख्याल आता है इनको। ठीक, नाभि के नीचे इनको चुभन होता है, दर्द भी होती है, जी होता है, सही होते। ठीक, और इनको अर्ध बेहोशी जैसा हो जाता है जी। इनको, और सोराइसिस है इनको, स्किन सोराइसिस, आपका आप लोग देख लीजिए, इनको त्वचा रोग है, असाध्य रोग है, जो चिता के साथ जाता है, लेकिन वो समाप्त हो जाएगा, इनका नहीं बचेगा। पाइल्स है इनको गुदा द्वार में, है जी। ये है। आप करिए, एक नहीं पूरे स्टेडियम बैठा दीजिए, एक एक आदमी का डायग्नोसिस होगा, और सबसे पहले उनका डायग्नोसिस होगा जो सबसे ज्यादा विरोधी है। मेरा पैर भी कम हो गया। Yes. हम लिखा नहीं कुछ चीज़, एक आध चीज़ें बचा के। ठीक है, तो अब जैसे इनको याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो बहुत चीज़ें हम लोग छिपाते हैं नहीं कि वो स्मृति बनती। आप देखिए रज्जाक भाई, ज़रा चलिए, आप मूवमेंट करिए, मूवमेंट करिए। हाँ देखिए, नो, अब आप बैठ जाइए, बैठिए। बैठने नहीं आता महाराज। हाँ ये देखिए, आप कह रहे हैं बैठने नहीं आता, यानी बैठ नहीं सकते ज़मीन में। ठीक है,
वही बताते, 1 मिनट बताते। नहीं नहीं नहीं, वो मस्ती में है। ये मस्ती में है। वो इसलिए उनको अच्छा लग रहा है कि कोई बात, प्रमाणित बात पहली बार हो रही है, कोई बात हाँ पहुंच रही है सही जगह, है ना। इसलिए उनको बड़ा आनंद है, हम उनके पढ़ रहे हैं ना, मन कष्ट नहीं है। हाँ 1 मिनट, कोई फोन आए तो। अरे यार रुक जाओ भैया। हाँ आप लेटिए, लेट पाएंगे अब? देखो बैठ गए, पहला काम हुआ। ये बैठ नहीं सकते थे, बैठ भी गए, लेट भी गए। कुछ किया हमने? नहीं किया अभी। ठीक है, आंखें बंद करिए। पहला काम ये हुआ कि बैठ नहीं सकते थे, ये कुर्सी में बैठ सकते थे केवल, बैठ भी गए, लेट भी गए। ओम शिव। अपनी माँ को ध्यान करिए रज्जाक और अब्दुल भाई, इनकी माँ से इनको जोड़ दिया जाए। इनके डीएनए गुर्जा पद्म का अकेले कर दिया जाए बिल्कुल। शिव हवन के पुण्य में अकेले कर दिया जाए। बैलेंस। ओम नाभि से ऊपर से शिव अलग सेवकाओं को खिला दिया जाए। ब्रह्मा अंग प्रदान करें, सुश्रुत सर्जरी करें, ददीची सहयोग करें, अपना छोड़ दें। अश्विनी कुमार धनवंतरी दरबार की औषधियाँ प्रदान करेंगे। बैलेंस। पुण्य प्रवेश करा दिया जाएगा। बैलेंस। बैलेंस। माँ से तोड़ दिया जाए इनको, इनकी शिव कांटी प्रवेश। अब्दुल भाई 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए और अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल कर। बैलेंस। सुश्रुत एक नई रीढ़ की हड्डी लगा दी जाए, बदल दी जाए रीढ़ की हड्डी, सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर बदल दी जाए, पूरी रीढ़ की हड्डी नई। टाँके लगाएं, लेपन करें और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र साथ काटे गए जोड़ दिए। फिर बोलिए 5 बार ओम नमः शिवाय। अब्दुल भाई। ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब उठ के बैठे हैं आप, करवट लीजिए, करवट लीजिए, करवट एक तरफ करवट ले लीजिए, एक तरफ, और उठ के बैठिए। बैलेंस। अब आप बैठिए, पलथी लगाइए, बैठिए। ये लो पलथी लग गई इनकी। ये कभी नहीं बैठ सकते थे, बैठ पाते थे आप कभी? नहीं, हैं? नहीं बैठने आता नहीं था। कितने साल से? जो मेरे अभी वो पैर टूटा तब से मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल से बैठे नहीं है, पैर भी टूटा हुआ है। अब इनका जो पैर टूटा तो भी ठीक हो गया है, जो पैर टूटा था वो भी ठीक हो चुका है। अब खड़े हुए अब्दुल भाई, अब ये बीमार नहीं है, इनके रोग कष्ट चले गए और ये टन हो गए। अब चलिए अब्दुल भाई जरा, बगैर डंडे के। ये चिकित्सा यहाँ होती है, और ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम भाई है, खरीद के नहीं आए हैं। आपके पास कोई पहचान पत्र है अपना? जी है तो है, दिखाइए जरा, दिखा दीजिए उनको मीडिया में, कि कोई कह दे कि नहीं मुस्लिम नहीं थे, वो तो हिंदू थे। बहुत लोग आते हैं ना भाई, बड़े चालबाज लोग भी हैं। दिखा दो, मीडियम दिखा दो, दिखा दिया जाए। अभी कैसे ठीक हो गए? इन्हें कौन सा हमने जादू टोना किया है, इन्हें कौन सा मारा है हमने, कौन सा पीटा है, ये जरूर दिखाइए। यस, ये दिखना आवश्यक है कि ये होता है यहाँ। अभी तो अरे क्षण भर में ठीक होता, तुझे पता नहीं कितनी बार कहा है मैंने। हाँ, 9 बजे, हाँ आ जाए, बहुत अच्छा है। ये उर्दू का 9 बजे होगा चिकित्सा। हाँ, हम बैठ जाएंगे और फिर देखें चिकित्सा। देखा, अभी इनको देख लिया। आप पूछ लो कोई दर्द है उनको कहीं भी। अब्दुल भाई जरा खड़े हो, जहां आपको फ्रैक्चर हुआ था। जी हाँ, ठीक, कोई कष्ट है वहाँ? तीन बार ऑपरेशन किया गुरुदेव, 5 नहीं, पैर की ऊंची कम हो गई थी, वो भी आप बढ़ा दिया। सुन लिए, अब ये कैसे ठीक हो गए? जो पैर छोटा इनको लग रहा था, उनको पैर बराबर लग रहा है। पैर छोटा हुआ था, डॉक्टर नहीं कर सका, वो आप पल में कर रहे। पैर भी बराबर हो गया। हेलो, ये जो अब हो रहा है, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं मीडिया को, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, सबसे पहला धन्यवाद मीडिया को है कि जो काम हम पिछले 3 साल से नहीं चाह के कर पाए, वो मीडिया ने हमें छड़ों में कर दिया। ये अब मीडिया ट्रायल में अब आनंद है सनातन धर्म का। और हम कहेंगे जो लोग आए हैं एंकर, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 मरीज अपने साथ जरूर लेके आवें, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि नहीं यहाँ के लोग कोई फिक्स थे। अपने साथ अपने परिवार के लोग भी लेके आवें, जिन्हें कष्ट है, रोग है, उनको भी लेकर के आवें, और उनका फिर वो खुद इंटरव्यू लें। मेरा ऐसा अनुरोध है आप सबसे, मीडिया कर्मियों से, सबसे, पूरे मीडिया हाउस से। भेज दे, कल मीडिया आ रहा है, बहुत बहुत स्वागत है। सवेरे से लेकर उनके पलक पावड़े बिछा के रखेंगे हम लोग, एकदम जबरदस्त भंडारा रहेगा, जबरदस्त, बैठो उठो, सब व्यवस्था है, सब एक एक भक्त आपका स्वागत करेंगे, बहुत आनंद आएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या बात है, आज आपने तबीयत खुश कर दिया, मजा। फिर नहीं, कल आओ यार अब तुम लोग। क्या बात है यार, क्या बात है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या ट्रायल है मजबूत, आनंद है। अशोक, ये तुम्हारी समस्या है। यहाँ बच्चे सब छाप देंगे, लिख के तुम्हें पढ़ो।
बहुत कुछ तुम्हें पता है, बहुत कुछ अनुभूति नहीं होती। है अब बताओ कैसे लिखे, तुमने पूछा नहीं, हमने तो लिखा नहीं, हम तो जानते थे बचपन से, नहीं लिखा। यहाँ यही होता है कि रोग लिखा कोई भूत प्रेत है रोग। अब बताओ रोग भी ना ठीक किए जाए आदमी के, अगर वैदिक प्रक्रिया से लोग परिवार ठीक हो रहे हैं, विकास खड़े हैं। बस ये विकास भतीजे हैं तो हमारे, उन्हें बताया कि भतीजे हमारे, अब परिवार सब आनंद में नहीं, आनंद में एक ही दिन में आनंद में। तो रोग जो है काटे जा रहे हैं। अभी आप सामने खड़े अब्दुल भाई खड़े टन, ये देखो अब्दुल भाई फिर बैठो जरा एक बार, फिर बैठिए एक बार। आप देखिए बैठना इनका, ये ऐसे बैठ पाए थे ये नहीं। आप खड़े हो अब्दुल भाई, अब ये देख लीजिए, और जबकि हाथ नहीं, उसकी उंगली गायब है। अब आप सोचो ये 20-22 साल में ठीक नहीं हुए, 20 सेकंड नहीं लगे इन्हें ठीक होने। तो कैसे होता है? इसलिए हो पाया कि इनको पुण्य दिए गए। पुण्य दिए गए, इसको दरबार ने इनको अपनी ओर से पुण्य दिया, उस पुण्य से ठीक हुए, क्योंकि अपने आप आगे आए, अपनी परीक्षा देने के लिए आए, बोलने के लिए आए, साहस किया इन्होंने। दरबार ने इनको अपने आप खुश होकर पुण्य दिया है, हमने कुछ नहीं किया है। और पुण्य मिले, उस पुण्य से ठीक हो गए। यही हवन करके पुण्य मिलते हैं, वो बिना हवन किए इनको पुण्य मिले हैं। ये दरबार के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास इसलिए मिल गए, पट से मिल गए पुण्य। अब बताओ ये हो रहा है, गरीबों के साथ ये हो रहा है, क्या और चाहिए अशोक? ये नहीं मजबूत बात है। फिर अभी तुम्हारी समस्या एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, अगले दिन को मैं कुछ है ही नहीं। रख लो कागज अपने पास, जब आना उसके बाद बताना कि को बच्चा हो। ये दो, ये रखा था इनके पास, हमने कहा तो आ रहा है, माँ प्रसन्न है, भगवती माँ प्रसन्न थी, इसलिए इनको ये माँ प्रसन्न हुई, ये आदमी आ गया, उसको पुण्य दे दिया माँ ने, और स्वस्थ हो गए। यही हवन करके आप पुण्य मिलता है, आप स्वस्थ हो जाते हो। माँ प्रसन्न हो तो माँ है, जगत जननी है। वनडे का दिया, वही तो कह रहे हैं, वनडे का हम उनके पुण्य इनको मिला है, एक दिवसीय वाला मिला है। तुम भी कभी आके